बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Class 7. Your subject is Mathematics. Chapter number 5. Square root of positive numbers. In previous lectures, day 1 to day 10 हमने complete कर लिए हैं. आज हमारा day 11 शुरू होगा. Now we are going to start work for day 11. स्टूडेंट, आपने अपनी बुक ओपन कर लें. पेज नंबर है आपकी बुक का 73. देखें फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है. एक्सरसाइज नंबर कौन सी आपकी 5.4 है. ठीक है. नेक्स्ट देखें. क्वेश्चन नंबर 1 है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 73.96 सेंटीमीटर स्क्वायर. स्टूडेंट, एरिया कहते हैं रकबे को, ठीक है, और स्क्वायर कहते हैं जिनकी आपस में साइड्स इक्वल होती हैं. ठीक है. स्क्वायर आपने पढ़ा हुआ है. क्वेश्चन नंबर 1 है स्क्वायर है जिसकी ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है. आपको पता है कि स्क्वायर क्या होता है जिसकी 4 साइड आपस में इक्वल हो. उन्होंने आपको इसका एरिया बता दिया. वो क्या है 73.98 सेंटीमीटर स्क्वायर. आगे लिखा हुआ है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ इट्स साइड, कि आपने बताना है कि इसकी एक साइड क्या है. ओके स्टूडेंट, आपने इसमें क्या यूज़ करना है. सॉल्यूशन देखें जी. सबसे पहले आप लिखेंगे एरिया ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर. लेंथ आपने फाइंड करनी है. जी स्टूडेंट, 73.96 आप डिवीजन मेथड करेंगे. सबसे पहले आपने क्या करना है, पेयर बनाने हैं. 73 लिखा हुआ है. 8 क्या होता है 64. ठीक है. 9 इधर क्या होता है 81. तो इधर क्या आएगा 8 64. माइनस करें. 13 में से 4 माइनस किए, क्या आंसर आएगा 9. यहाँ पे 6 रह गया. ये डेसिमल पॉइंट एज इट इज ऊपर चला जाएगा. नीचे क्या आएगा जी 96. 8 और 8 को प्लस किया 16. जी स्टूडेंट, एक ऐसा नंबर लेना है जहाँ पे आपके पास 996 आ जाए. 1 6 और मैं 3 लेती हूँ. 3 3 दा 9, 3 6 दा 18, 1 कैरी, 3 1 दा 3 और 1 4. अब आप 7 देखें. 7 7 दा 49, 7 6 दा 42. 42 में 4 प्लस करें, क्या आता है आपके पास 42 और 4 46, फिर 4 कैरी 11 आ जाता. फिर बड़ी वैल्यू आ रही है 6 6 दा 36, 6 कैरी, 6 6 दा 36 और 3 39. और फिर क्या देगा जी स्टूडेंट, यहाँ पे क्या यूज़ होगा 6 और 6 996 माइनस किया 0. जी स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम इसमें. क्या यह लेंथ का आंसर क्या आया है आपके पास.
लेंथ इक्वल टू 8.6 सेंटीमीटर। ठीक है, 8.6 सेंटीमीटर। यहाँ देखें स्क्वायर था, जब हमने इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। डेट्स वाई लेंथ में सिर्फ क्या लिखा हुआ है, सेंटीमीटर लिखा हुआ है। ओके स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम इसमें? क्वेश्चन नंबर 2 देखें, लिखा हुआ है 324 सोल्जर्स क्वाइट अप such that the number of queues is equal to the number of soldiers in each queue। क्यू कहते हैं स्टूडेंट कितारों को, क्यू कहते हैं कितार को, क्यूज कहते हैं कितारों को। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप असेंबली में खड़े होते हैं तो आपकी लाइन्स बनाई जाती हैं। जो लाइन है, एक लाइन, उसे हम क्या कहते हैं, क्यू कहते हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ क्यूज। क्वेश्चन को समझते हैं। 324 सोल्जर्स क्वाइट अप, कि जो है 324 जो हैं, जो फौजी हैं वो एक कितारों में खड़े हुए हैं। सच दैट द नंबर ऑफ क्यूज इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ सोल्जर्स, कि कितारों के जो नंबर हैं, मतलब आपकी एक कितनी लाइंस बनी हुई हैं, 5 लाइंस बनी हुई हैं, कि 5 लाइंस बनी हुई हैं और हर लाइन में 5 ही जो है फौजी खड़े हुए हैं। तो ये कहा है आपस में इक्वल हो गए। नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ क्यूज। अब आपने बताने हैं कि कितनी कितारें हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, जी स्टूडेंट, पहले लिखेंगे आप numbers of soldiers equal to 324। क्या फाइंड करना है आपने, नंबर ऑफ क्यूज। इसी तरह यहाँ पे भी डिवीजन मेथड यूज होगा। 324 है, सबसे पहले आप इन्हें बना दे डिजिट। 1 is 1, माइनस किया 2, 24 आ जाएगा। जी स्टूडेंट, कौन सा नंबर ऐसा लिखेंगे यहाँ पे, 28 देख लें। 8 8 द 64, 6 कैरी, 8 2 द 12, सॉरी 8 टू द 16, 16 में 6 प्लस किए तो क्या रहेगा, 22। यहाँ पे आएगा 8, 224। जी स्टूडेंट, नंबर ऑफ क्यूज कितनी थी, 80। कोई प्रॉब्लम इसमें? यहाँ पे आपने लिख लेना आगे क्वेश्चन में, नंबर ऑफ क्यूज इक्वल टू 80। कि एक कितार में कितनी कितारें बनी हुई थी, 18, और हर कितार में कितने स्टूडेंट खड़े, कितने सोल्जर्स खड़े हुए थे, 18 खड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 वो दोनों सेम हैं। लिखा हुआ है बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर कैन 275 be multiplied to get a perfect square। कि 275 को आपने सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना है जो उसका परफेक्ट स्क्वायर हो। देखिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। टू 2 ग्रे पे नहीं जाता, 5 पे देखें। 5 5 द 25, 2 कैरी, 5 5 द 25। आगे देखेंगे 5 1 द 5, 5 1 द 5, 11 1 द 11। अब आप देखें इसमें कौन सा ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है।
275 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11। ये देखिए ये तो पेयर बन गया। क्या 11 का पेयर है कोई? नहीं है। तो यहाँ पे 11 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा कि एक ये ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर इसका नहीं है। कोई प्रॉब्लम इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही लिखा हुआ है, बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर कैन 648 बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या आपने बताना है कौन सा नंबर ऐसा है जो 648 का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ये आपने बताना है। कोई प्रॉब्लम इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। जी स्टूडेंट, रेक्टेंगुलर वर्ड आपके पास रेक्टेंगल से निकला है। रेक्टेंगल क्या होती हैं? जिनकी क्वेश्चन नंबर 4 आपने खुद अटेम्प्ट करना है। ये देखें जी, रेक्टेंगल जिनकी आमने सामने की जिला बराबर हो। लिखा हुआ है, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। स्टूडेंट, पूल कहते हैं तालाब को। आर 243 मीटर एंड 27 मीटर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है बिलतरतीब। मतलब ये है कि जो पहले लिखा हुआ है उसका पहला जो है उसका डिजिट्स हैं, जो बाद में लिखा हुआ है उसके बाद वाले डिजिट्स हैं, या आप नंबर कह दें। यहाँ पे आप लिखेंगे उसकी लेंथ क्या है, लेंथ इक्वल टू 243 मीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू 27 मीटर। ये आपके पास क्या है जी, स्विमिंग पूल है। अब लिखा हुआ है, फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड स्विमिंग पूल विच है द सेम एरिया रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। अब आपने स्केल, जैसे अब आप ये लेंथ दी हुई है, इसी तरह आपने स्केल के लिहाज से उसकी लेंथ बतानी है। ठीक है, कि अगर रेक्टेंगल शेप में स्विमिंग पूल है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ ये है। यही स्केल में होती, आपके पास स्विमिंग पूल होता है तो उसकी लेंथ क्या होगी, क्योंकि उसमें ब्रेथ तो नहीं होती है। ओके स्टूडेंट, अब हमें इसको फाइंड करना है। सबसे पहले आपको पता हो कि रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है। जी स्टूडेंट, रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? हाँ जी, आप यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 243 मीटर मल्टीप्लाई बाय 27 मीटर। हाँ जी, सबने मल्टीप्लाई कर लिया है। क्या आंसर आएगा? 6561 मीटर स्क्वायर। आपने एरिया फाइंड कर लिया रेक्टेंगल का, ये एरिया बीच वाला। अब आगे आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। क्या कंडीशन थी आपके पास? कि एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू
एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कि अगर स्क्वायर में स्विमिंग पूल होता तो उसका एरिया और रेक्टेंगल में स्विमिंग पूल है उसका एरिया आपस में क्या है, बराबर है। जी स्टूडेंट देखें, आप ये बात जानते हैं कि एरिया का स्क्वायर क्या है, x मल्टीप्लाई बाय x, तो क्या बन जाता है x का स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हमने फाइंड कर लिया था, वो क्या है आपके पास 6561 मीटर स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। मीटर का स्क्वायर। जी स्टूडेंट, रफ वर्क में आपने 65 और 61 का ले लें। ये देखें जी, थ्री टू द 6, 3 1 द 3 2, 3 4 द 3 8 द 24, 2 3 7 द 21। 3 पे देखें, 3 7 द 21, 3 2 द 6, 2 कैरी, 3 9 द 27, 3 2 द 6, 1 कैरी, 3 4 द 12, 3 3 1 द 3, 3 8 द 24, 3 1 द 3, 81 आ गया। 3 2 द 6, 2 कैरी, 3 7 द 21, 3 9 द 27, 3 3 द 9 है, 3 1 द 3। इसी तरह आपने लिख लेना है। एट टाइम्स है 3। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, पेयर बना लें। 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास स्टेप क्या है, इन्हें पार्ट्स में डिवाइड कर दें। कैंसिल हो जाएंगे। मल्टीप्लाई कर लें, 3 3 द 9, 9 3 द 27, 27 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 7 द 21, 6 और 2 81 आ जाएगा। जी स्टूडेंट, इसका आंसर क्या आएगा, 81। कोई प्रॉब्लम इसमें, ये इसका आंसर है। ओके स्टूडेंट, देख लें, फिर से दोबारा देख लें उन्होंने क्या कहा हुआ था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था कि स्विमिंग पूल रेक्टेंगुलर शेप में है, उसकी लेंथ ये है और ब्रेथ उसके पास ये है, ठीक है। आपने आगे उन्होंने कंडीशन ये दी हुई थी कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर और एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल आपस में क्या है, सेम है। तो पहले हमने एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल फाइंड कर लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया, ये आ गया। नेक्स्ट आपने क्या करना था, हमारे पास क्वेश्चन में एक कंडीशन दी हुई थी। कंडीशन क्या थी, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सबको यहाँ तक समझ आ गई है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, हमारे पास साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो हमने कहा लेट एस सपोज दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या आंसर है, 6561 मीटर का स्क्वायर। नेक्स्ट आएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। इनका आपने स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट लिया, इसका हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेके देखें ये हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है। फिर हमने पेयर बनाए, पेयर बनाने के बाद हमने स्केल बनाए, उसके देन हमने इसे सॉल्व कर लिया। किसी को कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन नंबर 5 में?
ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखें। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, द बेस एंड हाइट ऑफ अ ट्रायंगल आर 8 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मीन्स बेस क्या है 8 सेंटीमीटर है, हाइट क्या है 4.5 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, ट्रायंगल की उन्होंने आपको बेस और हाइट दिया हुआ, लिखा हुआ है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर। क्या कहा उन्होंने कि आपने क्या फाइंड करना है, स्क्वायर की साइड फाइंड करनी है, हुज एरिया इज द डबल ऑफ द गिवन ट्रायंगल, के उसके पास क्या है वो दुगनी है, कि एक मुरब्बे की लंबाई फाइंड करनी है जिसका रकबा मुसल्लस का 2 गुना है। जी स्टूडेंट, फर्स्ट आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्यूशन है इसका। बेस इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड हाइट इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने क्या फाइंड करना था, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। जी स्टूडेंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखें 1/2 ब्रैकेट हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस। ठीक है, 1/2 ये इसका फॉर्मूला है, 1/2 हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस। अब स्टूडेंट देखें हाइट आपके पास क्या दी हुई है, हाइट क्या है 4.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय बेस क्या है 8 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करें, 4.5 को 8 से मल्टीप्लाई करें और देन आपने उसको 2 पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबने एरिया फाइंड कर लिया। अब हमारे क्वेश्चन में क्या कंडीशन थी कि हमने क्या फाइंड करना है, स्क्वायर की साइड फाइंड करनी है। एक उन्होंने कंडीशन हमें ये दे दी थी कि मुसल्लस के रकबे के 2 गुना ज़्यादा क्या है। अब आप देखें अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे आप लिखेंगे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, के जो स्क्वायर का जो रकबा है वो मुसल्लस के 2 गुना क्या है ज़्यादा है। किसी को कोई प्रॉब्लम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपने फाइंड कर लिया है। अब आप इस वैल्यूज में पुट कर दें, टू मल्टीप्लाई बाय 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर सॉरी, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करें, जी स्टूडेंट क्या रहता है 2 6 12, 2 3 6 और 1 7। ठीक है जी, नेक्स्ट अब आपने क्या करना है,
72 है, इसका आप एलसीएम ले लेंगे। एरिया फॉर स्क्वायर की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर। 72 का एलसीएम लें, 2 3 द 6, 1 कैरी, 2 6 द 12, 18, 2 9 द 18, 3 1 3 1। यार बोला नहीं बनता। 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3। अच्छा जी, ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे उन्होंने क्या कहा हुआ है कि जो इसका स्क्वायर है वो इससे क्या है, 2 गुना ज़्यादा है। मतलब आपने 36 को जब आपने 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका, 18। आपके पास यहाँ पे लिखा रहेगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, और देन यहाँ पे 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है जी, अब आप इसकी स्क्वायर वो कर लें। 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और 6 सेंटीमीटर। जी स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम? आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया है? डी स्टूडेंट देखें, क्या है आपके पास, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल बेस दी हुई थी, हाइट दिया हुआ था, फिर देन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल दिया हुआ था 1/2 इंटू हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस। ठीक है, आगे हमने क्या करना था, देखिए जी, इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। डिवाइडेड बाय 2 तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। हमने मल्टीप्लाई कर दिया था लेकिन हमने डिवाइड नहीं किया था। 36 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। कंडीशन हमारे पास क्या थी, अकॉर्डिंग टू कंडीशन एरिया ऑफ ट्रायंगल मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, के स्क्वायर के रकबे से ट्रायंगल का रकबा, स्क्वायर का रकबा 2 गुना ज़्यादा है ट्रायंगल के रकबे से। नेक्स्ट देखें, 2 को हमने 18 से मल्टीप्लाई किया तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। x कहाँ से आया है, वो स्क्वायर की क्या है, साइड है। इनको हमने सॉल्व कर लिया, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हमने इसका आंसर लिख दिया। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम इसमें? स्टूडेंट, वर्क फॉर डे 11 कंप्लीट हो गया है। We are going to start work for day 12. Question number 7. जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 6 आ जाएगा यहाँ पे 617,796 मीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड, के आपके पास फील्ड कहते हैं मैदान को, ठीक है, जो खुला इलाका होता है, उसकी उन्होंने एरिया बता दिया हुआ है। आपने उसकी एक साइड की लेंथ फाइंड करनी है।
डी क्या देगा, एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इक्वल टू length of its side x equal to 61796 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट, मैं इस क्वेश्चन में जहाँ जहाँ x स्क्वायर यूज़ करी हूँ वो क्या है, आपके पास a जो है स्क्वायर की एक साइड है, दोनों साइडों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो x स्क्वायर बनता है। ओके, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सिक्स 17796 मीटर स्क्वायर। जीरा फर्क में आप इसे करें सॉल्व, डिवीजन मेथड करने लगे। वन पेयर, सेकेंड एंड थर्ड। डी स्टूडेंट 61 लिखा हुआ है, 8 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 64 आता है, इसीलिए हम क्या करेंगे 7 7 49 माइनस करें, 11 में से 9 माइनस किए 2, 5 में से 4 माइनस किए 1, 12 आ गया। नेक्स्ट देखें 7 और 7 को प्लस करें, क्या देता है 14, ऊपर से पेयर द्वारा 7 जी स्टूडेंट आगे अब आप देखें 14 के आगे आप 8 लगाएं। अब मैं इसे डायरेक्ट सॉल्व करने लगी हूँ, आपने इसे देख लेना है। माइनस करेंगे, 7 में से 4 माइनस करें तो क्या आता है 3, 7 में से 8 माइनस नहीं होते तो 17, 17 में से 8 माइनस किए तो 9 आ जाएगा, ऊपर से क्या आएगा 96। 148 में 8 प्लस करें तो क्या आता है 151। आगे आकर यूज़ करेंगे 9396 माइनस हो जाएगा। जी स्टूडेंट x हमारे पास क्या आ गया है 786, x यहाँ पे क्या है साइड है, ये इसका आंसर है 76 मीटर। कोई प्रॉब्लम इसमें? क्वेश्चन आप देखें सबसे ज़्यादा या डिवीजन मेथड यूज हो रहा है या आप उसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, और उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज है, स्टेटमेंट को थोड़ा सा उन्होंने डिफरेंट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है अ नर्सरी ऑनर ट्राइज टू अरेंज, ऑनर कहते हैं मालिक को, ठीक है जी, अरेंज 895,000 ठीक है प्लांट्स इनटू द शेप ऑफ सॉलिड स्क्वायर। सॉलिड स्क्वायर क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे कि जो ऑनर था, मालिक था नर्सरी का, उसने जो पौधे हैं वो एक एक साथ साथ लगाए हुए हैं एक स्क्वायर शेप में, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है but he finds that he has 99 plants left over, कि उसके लगाने के बावजूद कितने बच गए 99 बच गए। Find how many plants did the owner arrange in a row, क्या आपने अब बताना है कि उसने एक रो में कितने प्लांट्स लगाए हैं। सबसे पहले आपने लिखना है क्वेश्चन नंबर ए,
टोटल प्लांट जी स्टूडेंट कितने हैं टोटल प्लांट? आप देखें कि आपकी बुक में उन्होंने वो भी दिया हुआ है, हिंट भी दी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख लेंगे रिमेनिंग प्लांट। वो क्या आ जाएगा 99, इसको माइनस कर लें। जी स्टूडेंट माइनस करें, क्या आंसर आता है इसका? 89401, ठीक है जी। अब कितने पौधे लगे थे? इतने पौधे लगे थे। नेक्स्ट आपने क्या करना है? टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर ले लेना है और देन आपने इसका आंसर बताना है। जी स्टूडेंट आगे अब आपने इसे खुद सॉल्व करना है। ओके, आपको पता है आगे आपने इसका रिवीजन मेथड करना है। कोई प्रॉब्लम इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लिखा हुआ है विच स्मॉलेस्ट नंबर कैन बी सब्ट्रैक्टेड from 15,198 to get a perfect square, ठीक है। क्या लिखा हुआ है उन्होंने? स्टूडेंट पढ़ें इसे। लिखा हुआ है कि आपने इसमें एक ऐसा नंबर लेना है जो आप उसे माइनस करें तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। अपनी कॉपी रेडी करें क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 देखें। Suppose that के परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो क्या है? एक्स स्क्वायर। क्या सपोज किया हमने कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है? एक्स स्क्वायर है। हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 15,198। देन आपने ये करना है जी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, एक्स का स्क्वायर इक्वल टू। जी स्टूडेंट अब हम इसका डिवीजन मेथड करेंगे। वन 5198 एक पेयर दूसरा और 1 1 द 1 15 1 आ जाएगा। 2 में 2 प्लस करें तो क्या आ जाएगा जी 44। माइनस करें 11 में से 4 गए 7 98 आ जाएगा। 22 और 2 कितने हो जाते हैं स्टूडेंट? 44। 22 में 2 प्लस किए तो आ जाएगा 24 और आगे हम 3 यूज़ करते हैं। 3 3 द 9, 3 4 द 12, 3 2 द 6। माइनस करें जी क्या आ जाएगा 9 और 6। जी x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 69। कि अगर आप इसके अंदर इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 69 तो आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? क्वेश्चन में ये था कि आपने एक ऐसा नंबर देखना है कि आप उसको इसमें से माइनस करें तो आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए जो पूरा या किसी नंबर पे डिवाइड हो जाए या उसका डिवीजन मेथड कंप्लीट हो। ठीक है स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है
फाइंड द नंबर दैट गिव्स 992.8801 आफ्टर मल्टीप्लाइंग इटसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही है ये। पूरा अगर आप यहाँ पे रिमाइंडर में 0 आ जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो आपका ये पूरा क्वेश्चन सेम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपने खुद करना है, उसकी वैल्यू चेंज है लेकिन क्वेश्चन यही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लिखा हुआ है फाइंड द मेजरमेंट ऑफ अ साइड ऑफ अ रेक्टेंगल whose length is 4 times its width। width कहते हैं स्टूडेंट चौड़ाई को, एंड एरिया इज 51.84 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है जी, लिखा हुआ है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 गुना क्या है, ज़्यादा है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 51.84 मीटर का स्क्वायर। क्या फाइंड करनी है आपने, साइड फाइंड करनी है। ठीक है, अब आप कर लें सपोज दैट के रेक्टेंगल की लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 4x। यही लिखा हुआ था कि लंबाई से 4 गुना चौड़ाई क्या है, सॉरी यहाँ पे आना था लेंथ, यहाँ पे आएगा विड्थ, के विड्थ से 4 गुना लंबाई क्या है, ज़्यादा है। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब देखें आगे क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू L मल्टीप्लाई बाय W, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, क्या आ जाएगा जी, 4x मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू 4x का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, 51.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आप क्या ले लेंगे, टेकिंग अंडर रूट। ठीक है जी, अब आपने इसको सॉल्व कर लेना है। आगे सेम वैसे ही क्वेश्चन होगा जैसे आप करते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखें, लिखा हुआ है द एरिया ऑफ अ सर्कुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर का स्क्वायर, फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द स्विमिंग पूल। स्टूडेंट इसमें आपने क्या फाइंड करना है, सर्कुलर। सर्कल में आप देखें ये एक सर्कल है, सेंटर से एक पॉइंट, एक ऐसी लाइन जो सर्कमफेरेंस को टच करती हो, उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, रेडियस। क्या कहा मैंने, सर्कल के सेंटर से सर्कमफेरेंस तक जो लाइन टच करती है उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस। ओके स्टूडेंट, सर्कमफेरेंस कहते हैं इस लाइन को जो हमारे पास वाइड ड्रॉ हुई होती है। आगे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12,
यहाँ लिखना था एरिया ऑफ सर्कुलर स्विमिंग पूल। पहले हमने स्विमिंग पूल पढ़ा था, किस शेप में था स्टूडेंट? रेक्टेंगल शेप में। अब हमने स्विमिंग पूल पढ़ा है कि वो कौन से शेप में है? सर्कुलर में, मतलब सर्कल फॉर्म में है। रेडियस फाइंड करना है आपने। जैसे आपने एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला पढ़ा है, इसी तरह एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, क्या है? पाई आर स्क्वायर। स्टूडेंट पाई की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 22/7 और आर आपने फाइंड करना है। एरिया ऑफ अ सर्कल आपके पास क्या दिया हुआ है? 154 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए आपने क्या फाइंड करना है? आर फाइंड करना है। इसके साथ एक्स्ट्रा वैल्यू क्या दी हुई है? 22/7। 7 इधर डिवाइड हो रहा है, 144 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7। 22 इधर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, और इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। दोबारा से देखें, पाई की वैल्यू क्या है? 22/7। 7 को इसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया और 22 इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? जी स्टूडेंट, अब आगे देखें। अब आपने इसे पहले इसको मल्टीप्लाई करना है और 22 पे डिवाइड करना है। 154 मल्टीप्लाई बाय 7, 28 2 कैरी, 35 और 37, 1078/22 इक्वल टू आर का स्क्वायर। इन दोनों को डिवाइड करें तो आंसर आता है 49 मीटर का स्क्वायर आता है। ठीक है जी, आगे आपने इसको देख लेना है। 1078 डिवाइडेड बाय 22 क्या आता है। अब आगे अंडर रूट ले लेंगे वो साइड और आंसर आपने इसका खुद देखना है। ठीक है स्टूडेंट, कि आर की वैल्यू को क्या आएगी। एक्सरसाइज नंबर 5.4 कंप्लीट हो गई है और डे 12 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। जी स्टूडेंट, we are going to start work for day 13. स्टूडेंट, वर्क फॉर 13 में आपने ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज करनी है। जी फर्स्ट क्वेश्चन देखें, पेज नंबर 73। व्हाट इज मेंट बाय द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था उसकी डेफिनेशन, द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर with itself is called a square. सेकेंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, define a perfect square. A natural number is a perfect square. यही था। आगे कंडीशन क्या अप्लाई की थी उन्होंने? जी स्टूडेंट, लिखा हुआ है a natural number is called a perfect square if इट इज स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर। जी स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम इसमें? अब आगे देखें, विच स्मॉलेस्ट नंबर कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 50 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या कहा है उन्होंने कि 50 में से आप कौन सा ऐसा नंबर करेंगे जो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो आप इसमें से -1 करें तो क्या आ जाएगा जी? 49। और क्या होता है? 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल टू 49। तो क्या सब्ट्रैक्ट किया आपने? इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट किया। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 4, नेम द 2 मेथड्स फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट्स
ऑफ लार्ज नेचुरल नंबर। क्या आपने इसमें कौन से दो मेथड यूज़ किए हैं? कौन कौन से किए हैं स्टूडेंट? फर्स्ट आपने किया है स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, और सेकंड कौन सा मेथड यूज़ किया है? स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। ये दोनों यूज़ किए आपने। नेक्स्ट पेज पर आ रही है, पेज नंबर 74। स्टूडेंट आप अपनी पेंसिल अपने हाथों में पकड़ लें और जो मैं आपको लिखवाऊंगी फिल इन द ब्लैंक्स वो आपने उसे लिखना है। फर्स्ट देखें 4, 9, 16, 25 आर कॉल्ड। ये स्टूडेंट ये क्या है आपके पास? परफेक्ट स्क्वायर है। नेक्स्ट देखें इफ x इक्वल टू वाई स्क्वायर देन y इज कॉल्ड द, आप यहां पर लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ x। थर्ड पार्ट देखें, while finding the square root by division method the digits are pair from, आप कहाँ से डिजिट के जो है पेयर बनाते हैं? राइट टू लेफ्ट। नेक्स्ट देखें द नंबर whose square root is non-terminating and non-recurring decimal is called a irrational number। फाइव पार्ट देखें। फाइव पार्ट में लिखा हुआ है 121 ओवर 144। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 121 और 144। जी स्टूडेंट नेक्स्ट आपने इस तरह लिखना है। अब देखें सिक्स पार्ट में क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट पे डैश है, सेकेंड वाला लिखा हुआ है अंडर रूट या स्क्वायर रूट 169 ओवर 100। तो आप इसको एक ही रेडिकल साइन बनाएंगे और लिख देंगे। कोई प्रॉब्लम इसमें? क्वेश्चन नंबर 3 देखें टेक द करेक्ट आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। कि ऐसा कौन सा नंबर है इसमें जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास? जी स्टूडेंट खुद देखें, फाइंड आउट करें। हाँ जी कौन सा नंबर है? स्क्वायर रूट 25 प्लस 9। आप इन दोनों को प्लस करें तो देखिए क्या आता है 34। 34 परफेक्ट स्क्वायर किसी का भी नहीं है। टू पार्ट देखें। इफ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर शेप गार्डन इज 40 मीटर देन इट्स एरिया इज। देखें पेरीमीटर दिया हुआ है, आपने इसका एरिया फाइंड करना है। ऐसे ही स्टूडेंट इसका आंसर आता है 100 मीटर स्क्वायर। देखिए कैसे आएगा। एरिया ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्म होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। ऐसे ही है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पेरीमीटर सॉरी ऑफ स्क्वायर इक्वल टू जी स्टूडेंट 4 मल्टीप्लाई बाय साइड।
यहाँ पे आपके पास आ जाएगा पेरीमीटर फॉर स्क्वायर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। 4 मल्टीप्लाई बाय साइड ऐसे ही लिखा रहेगा, और ये क्या आपके पास दिया हुआ 40 मीटर स्क्वायर, साइड इधर ही रह जाएगी और 4 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 4 1 दा 4, 4 10 दा मीटर का स्क्वायर। यहाँ पे आप लिख लेंगे 10 मीटर मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर, ये स्क्वायर नहीं है, तो आंसर क्या आ गया, 100 मीटर का स्क्वायर। जी स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम इसमें? नेक्स्ट देखें, लिखा हुआ है थर्ड पार्ट, √2 1/4 इक्वल टू डी। इसका थर्ड वाले का आंसर है 1.5। जी 1.5 है। स्टूडेंट, वर्क फॉर डे 13 कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट, अगर कोई प्रॉब्लम है आपको इस वीडियो में, तो आप अपने वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा उसको देख लें। चैप्टर नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट, ओके, अल्लाह हाफिज़।